रामपुर गांव में एक संतोष नाम का आदमी रहता था। बहुत ही गरीब और सरल ईमानदार आदमी था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक बंदर पे गई। बंदर बहुत ही बुरी हालत में था और उसकी तबीयत भी खराब थी। संतोष उस बंदर को अपने साथ घर ले आया और उसकी बहुत देखभाल की। धीरे धीरे बंदर ठीक हो गया और अब बंदर संतोष के साथ ही रहता था। संतोष ने बंदर का नाम हनु रखा। संतोष बहुत ही गरीब था, उसके खाने पीना का भी ठिकाना नहीं था। गांव के लोग उसको हंस के बोलते हैं कि तुम्हारे खुद के पास तो कुछ खाने पीने को है नहीं और ऊपर से ये बंदर और ले आया। ये सब बात बंदर यानी हनु सुन रहा था ध्यान से। संतोष ये सब सुनकर निकल जाता है। संतोष शिव मंदिर रोज जाता और बहुत कुछ नहीं चाहता, बस एक लोटा जल चढ़ाता था और बहुत देर तक शिव के सामने खड़ा होकर शिव जी से बातें करता कि मेरा ये दुख कब खत्म होगा। एक दिन रात को संतोष को सपना आता है और वो सपने में देखता है कि हनुमान जी ने दर्शन दिए और वो बहुत बड़े घर बना लेता है। और जब वो नींद से जगता है सुबह तो उसको हनु नहीं दिखता है। तो संतोष पूरे गांव में जैक ढूंढता है लेकिन फिर भी हनु नहीं मिलता। संतोष पूरे गांव में सबसे पूछता है लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। उसी शाम को एक आदमी आता है और वो संतोष को एक कागजात देता है और बोलता है कि ये सब अपने पिताजी का था, उनके चले जाने के बाद ये सब आपका है। जब वो उन कागजात को देखता है तो उसमें जमीन और कुछ 10 लाख रुपए बैंक में जमा होते हैं जो संतोष के पिताजी जाने से पहले संतोष के नाम किया था। संतोष बहुत खुश हो जाता है लेकिन वो हनु यानी बंदर के लिए बहुत दुखी था। तभी सामने से वो बंदर हनु आया और जैसे ही संतोष उसके पास जाने लगा तभी बंदर का रूप बदल गया। संतोष की आंखें खुली रह गई। वो देखता है कि बंदर और कोई नहीं हनुमान जी है तो संतोष हाथ जोड़ता है। तभी हनुमान जी बोलते हैं कि ये तेरी भक्ति के वजह से हुआ है, मुझे स्वयं शंकर शिव भोलेनाथ जी ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। भोलेनाथ जी से तुम बात किया करते थे ना, और तुमको तो पता ही है कि हमारे शंकर जी कितने भोले हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हुई, इसलिए मैं अब चलता हूँ। आगे कभी भी तुमको जरूरत हुई तो मैं जरूर आऊँगा तुम्हारी मदद के लिए। संतोष की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। पूरा गांव देखता रह गया। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति में ही शक्ति है, इसलिए अच्छे सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो, फल की चिंता मत करो। तो सब मिलकर बोलो जय शिव शंकर, जय बजरंग बाली।